हेलो साथियों, नमस्कार। आप सबका आरएसटी कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मैं भंवर सर रोजाना आप सबके लिए शानदार तरीके की मैथमेटिक्स की क्लास लेकर आता हूं साथियों। बस आप सबका प्यार और आप सबका जो सपोर्ट है वो हमेशा हमारे आरएसटी कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ बना रहा है और हमेशा ही बना रहेगा। साथियों, बहुत ही शानदार तरीके की खुशखबरी लेके आया हूँ आप सबके लिए और बहुत ही शानदार तरीके से हम तैयारी करेंगे। अब हमारी स्पेशल तैयारी होगी साथियों, जैसा कि आपको थंबनेल में नजर आ रहा है, रेलवे डी ग्रुप की। किसकी तैयारी होगी साथियों? रेलवे डी ग्रुप की तैयारी होगी, जो 2025 की रणनीति रहेगी हमारी, है ना साथियों। बहुत बड़ी वैकेंसी है और हर बच्चे को रोजगार चाहिए, हर बच्चे को गवर्नमेंट जॉब चाहिए। तो इस जॉब को पाने का जो अवसर है बहुत ही सुनहरा अवसर है। मतलब आप यदि थोड़ी बहुत भी तैयारी करते हो तो आपकी सिलेक्शन की जो उम्मीद है वो बन सकती है। इसलिए हम शानदार तरीके से स्मार्ट वर्क करते हुए शानदार रणनीति के तहत तैयारी करेंगे। इससे हमारी तैयारी का मजा भी शानदार तरीके से आएगा और हमारी सिलेक्शन होने की चांसेस जो है वो ज्यादातर रहेंगे। ठीक है साथियों, पहली बात तो ये रही। जैसे कि थंबनेल में आप सबको नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है साथियों? रेलवे डी ग्रुप की वैकेंसी, बहुत बड़ी वैकेंसी मानी जाती है रेलवे डी ग्रुप की। आगे जाकर पद भी बढ़ सकते हैं साथियों, कितने बढ़ेंगे कितने नहीं वो तो आगे की बात है, लेकिन फॉर्म अभी चालू है ना। फॉर्म अभी चालू है और जल्दी से जल्दी अपना जो फॉर्म है वो भर दीजिए और एक रणनीति के तहत शानदार तरीके से ग्रुप डी में रेलवे डी ग्रुप में आपको जॉब पाना है। तो हमारे साथ आरएटी कोचिंग क्लासेस के साथ ऑफलाइन भी जुड़ सकते हो और ऑनलाइन भी जुड़ सकते हो। ठीक है साथियों, मतलब कल से हमारा जो रेलवे डी ग्रुप का पेज है वो स्टार्ट हो जाएगा आरएसडी कोचिंग क्लासेस के ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे, है ना साथियों। कल से हमारा जो ऑफलाइन बैच है रेलवे डी ग्रुप का बहुत ही शानदार तरीके का बैच है, जिसमें जीके की, साइंस की, मैथ की और रीजनिंग की शानदार फैकल्टी हमारे पास में है और करंट अफेयर का शानदार कंटेंट, है ना, शानदार तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। हर सब्जेक्ट वाइज हर टीचर हमारे पास में व्यवस्थित रूप से उपलब्ध है। इसलिए आप शानदार तरीके से तैयारी कीजिए और मेहनत करते रहिए। ऑफलाइन आप हमसे जुड़ सकते हैं ना, ठीक है साथियों। और ऑनलाइन आप सबके लिए लगातार जो मैंने लिखा है साथियों, हमारा बेच रहेगा उमंग सीरीज का बेच रहेगा ना। कौन सा बेच रहेगा? उमंग सीरीज के नाम से आपके जीवन में उमंग पैदा करेंगे साथियों, आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाने का काम करेंगे। आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे और आप, मुझे पता है कि आप भी शानदार तरीके से मेहनत करोगे। ठीक है साथियों, पहली बात तो ये रही। दूसरी बात यह है कि हम हर टॉपिक वाइज रेलवे डी ग्रुप में, चाहे रीजनिंग हो चाहे मैथ हो, इसका बहुत ही बड़ा रोल है। मैं आपको पूरा रेलवे डी ग्रुप का जो सिलेबस है मैथमेटिक्स का, वो क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न रहने वाला है, सारी चीजें मैं आपको इसमें बताऊंगा। और साथ में आज का जो हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट जो टॉपिक रहने वाला है, प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब लाभ और हानि, इस चैप्टर को भी हम शानदार तरीके से बच्चों पढ़ेंगे। ठीक है, यह बात रही। दूसरी बात करते हैं साथियों। दूसरी बात यह है कि आप, मुझे पता है, शानदार तरीके से तैयारी करने के लिए उत्सुक है और आरएसटी कोचिंग क्लासेस का ऑफलाइन जो बैच है बहुत ही शानदार तरीके का बैच रहने वाला है। इसलिए जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं रेलवे डी ग्रुप की, वो हमसे जुड़ सकते हैं ऑफलाइन और ऑनलाइन भी शानदार तरीके से उनको क्लासें पहुंचाई जाएगी फ्री में यूट्यूब चैनल पर। ठीक है साथियों, और विद पीडीएफ भी मिलेगी सॉल्यूशन के साथ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे। पूरा सिलेबस जो रेलवे डी ग्रुप का है वो ऑनलाइन भी करवाया जाएगा और ऑफलाइन भी करवाया जाएगा साथियों। ठीक है, इसमें हमारी जो टीम है वो क्या करेगी, आप सबके लिए प्रैक्टिस सेट भी लेके आएगी। मतलब निरंतर हमारा प्रैक्टिस सेट भी चलेगा और साथ में टॉपिक वाइज भी सीरीज चलेगी और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज भी चलेगी। मतलब 3 प्रकार की सीरीज लगातार हम चलाएंगे इस उमंग सीरीज में, है ना। पहली सीरीज क्या होगी? टॉपिक वाइज सीरीज होगी। जो प्रश्न रेलवे डी ग्रुप में आए हुए प्रश्न है, रेलवे से संबंधित जितनी भी एग्जाम होती है, जैसे एनटीपीसी हुई, एलपी में हुई, इनमें जितने साधारण क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि आप सबको बच्चों नजर आता है कि रेलवे जो डी ग्रुप है ना, वैसे 10th बेस है ना, 10th बेस पर आधारित है, लेकिन इसका पेपर बहुत अच्छा आता है। मैथ का पेपर लेवल का आता है। इसलिए बच्चों, एलपी का हो, एनटीपीसी का पेपर हो, है ना, उन पेपरों से संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं और रेलवे डी ग्रुप के इंक्लूडिंग साथ में सारे प्रश्नों का जो निचोड़ है वो सीमित प्रश्नों में हम आप सबको यूट्यूब पर उपलब्ध करवाएंगे और शानदार तरीके से उनका सॉल्यूशन देंगे आपको साथियों। ठीक है, और आगे की रणनीति ये रहेगी साथियों, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, पहली रणनीति ये रहेगी कि टॉपिक वाइज जो है पीवाईक्यू सीरीज चलेगी हमारी। ठीक है, टॉपिक वाइज पीवाईक्यू सीरीज चलेगी। और दूसरा जो मैटर रहेगा वो रहेगा प्रैक्टिस सेट का। और तीसरी चीज ये रहेगी
कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज भी साथ में चलेगी, मतलब 3 सीरीज चलेगी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चलेंगे और साथ में टॉपिक वाइज सीरीज चलेगी और एक प्रैक्टिस सेट भी चलेगा। ये तीनों सीरीज लगातार आप रेलवे डी ग्रुप के लिए लगातार तैयारी करोगे, मैथमेटिक्स हो या रीजनिंग में हो। इन जैसे जैसे हम क्लास छोड़ते जाएंगे और आप लेते जाओगे और शानदार तरीके से आप उनको पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता साथियों, आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता। इसलिए मैं आज आप सबको विस्तार से हर चीज बताऊंगा और बहुत ही शानदार तरीके से बताऊंगा। ठीक है, सिलेबस भी देखेंगे और आज का जो टॉपिक हमारा रहने वाला है प्रॉफिट एंड लॉस जो है, इसकी पहली क्लास जो उमंग सीरीज है, यह आपके जीवन में उमंग पैदा कर देगी साथियों, है ना। इसलिए शानदार तरीके से इस क्लास का फायदा उठाओगे और रणनीति के तहत आप आगे बढ़ोगे और तरक्की करोगे, मुझे पूरी उम्मीद है। ठीक है साथियों, रेलवे डी ग्रुप, है ना। देखो साथियों, यदि मैं आपको पूरे सिलेबस की बात बताऊं, सिलेबस की बात करें, हम सिलेबस की बात करें ना साथियों, फिर हम टॉपिक को आगे पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको सिलेबस बता देता हूं। देखो साथियों, सिलेबस की बात करें, सीधी सी बात ये, सिलेबस जो है वो क्या है ना, क्या दे रखा है। सबसे पहला जो टॉपिक रहने वाला है, मतलब सब्जेक्ट रहने वाला है, वो कौन सा रहेगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। रीजनिंग जो रहेगी साथियों, रेलवे डी ग्रुप में सबसे ज्यादा नंबर जो है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो रीजनिंग से ही पूछे जाते हैं। आप सबको पता है कितने क्वेश्चन आने हैं, 30 क्वेश्चन आएंगे और 30 ही नंबर के होंगे भाई, सीधी सी बात ये है। 30 क्वेश्चन आएंगे और 30 ही नंबर के आएंगे। रीजनिंग के कौन कौन से टॉपिक रहने वाले हैं रेलवे डी ग्रुप में, यह आपको विस्तार से दीपक सर आपको बता देंगे साथियों। हमारा जो सब्जेक्ट रहता है मैथमेटिक्स, इसलिए मैं आपको मैथमेटिक्स की जानकारी दे दूंगा, लेकिन ये मोटी मोटी जानकारी जो है, बड़ी बड़ी जानकारी मैं वो दे देता हूं। इसमें क्या रहेगा साथियों, क्या रहता है, 100 नंबर का पेपर होता है। कितने नंबर का पेपर होता है, सीधी सी बात ये है, 100 नंबर का पेपर होता है। रीजनिंग 30 नंबर की होगी और 30 ही क्वेश्चन होंगे, सीधी सी बात ये होगी। मैथमेटिक्स जो है वो 25 नंबर की होती है और 25 ही क्वेश्चन होते हैं इसके, है ना साथियों, 25 नंबर और 25 क्वेश्चन, सीधी सी बात ये हो गई। और फिर आगे की बात करें जनरल साइंस, जनरल साइंस में फिजिक्स का बहुत बड़ा रोल रहता है और ये जनरल साइंस है, ये भी काफी अच्छी है और 25 नंबरों की है ना साथियों। मतलब यदि हम सीधा सीधा देखें सिलेक्शन का प्रोसेस, यदि आप मैथ को अच्छे से पढ़ लेते हो, रीजनिंग को अच्छे से पढ़ लेते हो और आप साइंस को अच्छे से पढ़ लेते हो, तो आप जीके नहीं भी पढ़ते हो साथियों, तो भी आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। लेकिन इस कंपटीशन के दौर में हमारे मतलब हमारी तैयारी में हर सब्जेक्ट अहम भूमिका अदा करता है, इसलिए हम हर सब्जेक्ट को महत्व देंगे, सीधी सी बात ये। यदि आप बात करते हो करंट अफेयर की, है ना, करंट अफेयर की बात करें, 20 क्वेश्चन आने हैं। इस 20 क्वेश्चन में कम से कम 10 क्वेश्चन तो आपके करंट अफेयर के आएंगे। तो यदि आप ओल्ड जीके ना पढ़कर यदि करंट अफेयर भी पढ़ते हो, करंट अफेयर और स्टैटिक जीके भी पढ़ते हो, तो आप जीके में अच्छे नंबर ला सकते हो और बाकी इन तीनों सब्जेक्टों में आप अच्छे नंबर लाते हो तो आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता, सीधी सी बात ये। मतलब सीधी सी बात ये है कि आपको जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में अच्छे नंबर लाने की कोशिश करनी पड़ेगी, ठीक है। और दूसरा सब्जेक्ट कौन सा है, मैथमेटिक्स 25 का, और जनरल साइंस है वो 25 की होगी। जीके मतलब जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर जो है वो 20 का हो जाएगा। 120 मिनट का आपको टाइम मिलेगा, सीधी सी बात ये। ठीक है साथियों, उम्मीद करूंगा ये जानकारी आज के लिए आपके लिए पर्याप्त है। और मैथमेटिक्स से रिलेटिव क्या, है ना, सीधी सी बात है, मैथमेटिक्स से रिलेटिव क्या टॉपिक रहने वाले हैं रेलवे डी ग्रुप में, कौन कौन से चैप्टर जो है वो पूछे जाते हैं, किन चैप्टरों से क्वेश्चन बनते हैं, वो सारा निचोड़ जो है मैं आज इस वीडियो में लेके आया हूं और साथ में टॉपिक की क्लास भी लेके आया हूं। इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन सटीक जानकारी, उमंग सीरीज इसीलिए इसका रखा है नाम हमने। हम साथियों हर जो चैप्टर है उसको रेलवे डी ग्रुप के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे, अन्य क्वेश्चनों को नहीं डालेंगे, क्योंकि हमारा मकसद है रेलवे डी ग्रुप में सिलेक्शन लेना, सीधी सी बात ये। जो टोटल क्वेश्चन है ना साथियों, वो टोटल क्वेश्चन है 100 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे। अब बात करते हैं मैथमेटिक्स की। ठीक है साथियों, मैथमेटिक्स की बात करें तो पहला चैप्टर हमारे रहने वाला है नंबर सिस्टम। कौन सा रहने वाला है, नंबर सिस्टम, सीधी सी बात ये है। मतलब रेलवे डी ग्रुप में पहला चैप्टर कौन सा है, नंबर सिस्टम, सिलेबस में, ठीक है। दूसरा चैप्टर कौन सा है साथियों, दूसरा चैप्टर है सिंप्लीकेशन, है ना, सिंप्लीफिकेशन। मतलब पहला चैप्टर हो गया नंबर सिस्टम मतलब संख्या पद्धति, और दूसरा चैप्टर हमारा हो गया सिंप्लीफिकेशन मतलब सरलीकरण, सीधी सी बात ये हो गई। और तीसरा चैप्टर जो हमारा है, तीसरा चैप्टर कौन सा रहेगा साथियों, डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस, मतलब दशमलव और भिन्न,
ये चैप्टर रहेगा तीसरा। और चौथे चैप्टर की बात करें, आप पूरा जो सिलेबस है साथियों वो भी उतार लेना, और इसका विद सॉल्यूशन के साथ आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। और इस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही साथियों आपको तैयारी करनी है, क्योंकि स्मार्ट वर्क यही होता है, जो बच्चा सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ता है उसी बच्चे का सिलेक्शन होता है। अन्यथा पढ़ने को बहुत सारी चीजें, आपका उससे सिलेक्शन नहीं होगा, आप ज्ञानी बन सकते हो लेकिन उससे सिलेक्शन नहीं होगा साथियों। अगला जो चैप्टर है स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, मतलब वर्गमूल और घनमूल, चौथा चैप्टर। और पांचवा जो चैप्टर है एलसीएम एचसीएफ, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, सीधी सी बात यह है। छठवां जो चैप्टर है टाइम एंड वर्क, संपूर्ण सिलेबस साथियों, पूरा सिलेबस कंप्लीट यूट्यूब पर भी करवाया जाएगा और ऑफलाइन कल से स्टार्ट हो जाएगा, ये पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा। जो बच्चे हमसे ऑफलाइन भी जुड़ते हैं उनका सिलेक्शन डी ग्रुप में निश्चित तौर पे होके रहेगा, कोई भी नहीं रोक सकता साथियों, ठीक है। टाइम एंड वर्क हो गया, सीधी सी बात ही होगी। फिर बात करते हैं पाइप एंड पिस्टन, मतलब पाइप और टंकी। फिर बात करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मतलब अनुपात और समानुपात। फिर बात करते हैं एज की, एज मतलब आयु। फिर एवरेज, औसत वाला चैप्टर भी है। प्रतिशत, परसेंटेज, है ना साथियों, प्रतिशत। कितने चैप्टर हो गए? 11 चैप्टर हो गए। आगे देखिए साथियों, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, है ना। सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया 14 नंबर का चैप्टर। टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी, 15 नंबर का चैप्टर। और 16 का कौन सा है? मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति 2D और 3D, इन दोनों में दोनों आएगी साथियों, है ना, 2D और 3D दोनों। एलजेब्रा, एलजेब्रा में बीजगणित है ना साथियों। जियोमेट्री, जियोमेट्री मतलब ज्यामिति। ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब त्रिकोणमिति। और एलिमेंट्री स्टैटिक्स, मतलब प्राथमिक सांख्यिकी। सबसे अच्छी बात यह है कि साथियों इसमें 20 टॉपिक है। कितने हैं रेलवे डी ग्रुप में टॉपिक? पूरे पूरे टॉपिक कितने हैं साथियों? ये पूरे पूरे टॉपिक है भाई 20। और इस 20 टॉपिकों को शानदार तरीके से मैं टॉपिक वाइज सीरीज के माध्यम से आपको यूट्यूब पर भी हल करवाऊंगा, और ऑफलाइन पे भी हमारा शानदार जो बैच है वो लॉन्च हो जाएगा साथियों कल। ऑफलाइन क्लासेस शानदार तरीके से चलेगी और रेलवे डी ग्रुप के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलेगी साथियों, है ना। हम सिर्फ रेलवे डी ग्रुप के अकॉर्डिंग ही बैच को लॉन्च कर रहे हैं, मतलब रेलवे डी ग्रुप की स्पेशल तैयारी होगी, वो भी कहां पे? ऑफलाइन बैच आरएसडी कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे साथियों, ठीक है। अब बात करते हैं, ये तो हमारा जो पूरा सिलेबस मैंने आपको बता दिया मैथमेटिक्स का, जो 25 नंबर की मैथमेटिक्स रहने वाली है, इसमें 25 में से 25 दिलाने का काम मेरा रहेगा साथियों, बस आप लगातार जुड़े रहिए। अब आते हैं हमारे आज के चैप्टर पे साथियों, ठीक है। अब आते हैं हम अपने चैप्टर पे। इन इन जो ये जो पीडीएफ है साथियों, इसकी विद सॉल्यूशन के साथ आपको ये सिलेबस भी आपको मिल जाएगा साथियों। सीधी सी बात ये है, ये सिलेबस भी आपको मिल जाएगा। और ये सिलेबस कहां मिलेगा साथियों? आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हो साथियों, ठीक है। सीधी सी बात यह है, पहला क्वेश्चन हमारा आ चुका है साथियों। पहला क्वेश्चन क्या है साथियों? ठीक है, अब आज की हमारी क्लास शानदार तरीके से स्टार्ट करते हैं। और मैंने आपको पूरा सिलेबस जो है रेलवे डी ग्रुप का मैथमेटिक्स का शानदार तरीके से पूरा सिलेबस बता दिया। 20 टॉपिक है और इन 20 टॉपिकों को शानदार तरीके से तैयार करना हमारा मकसद है। और रेलवे डी ग्रुप पे 25 में से 25 नंबर लाने का हमारा टारगेट रहेगा, ठीक है साथियों। बात करते हैं पहले प्रश्न की, जो प्रॉफिट एंड लॉस का है साथियों। पहला प्रश्न क्या है? प्रश्न पढ़ते हैं सबसे पहले। एक टेबल जो है वो 3,000 रुपए की में खरीदी गई और 3,200 रुपए में बेची गई। धन के संदर्भ में लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। सीधी सी बात ये है, हमें पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस में जो रहता है मतलब सीपी, कॉस्ट प्राइस, मतलब क्रय मूल्य। सीधी सी बात ये हो गई भाई, क्रय मूल्य, है ना। क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य हो जाएगा। एसपी, सेलिंग प्राइस, मतलब विक्रय मूल्य, ठीक है साथियों। मतलब सीपी क्रय मूल्य और एसपी विक्रय मूल्य, इनका सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहता है। और आप सबको पता है, लाभ हो हानि हो
ये सारी क्रय मूल्य पर होती है। वस्तु जितने में खरीदते हैं, फिर हम कितने में बेचते हैं, हानि पर बेचते हैं या लाभ पर बेचते हैं, ये सारी चीजें जो डिपेंड करती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है भाई? क्रय मूल्य पर डिपेंड करती है, मतलब सीपी पर, कॉस्ट प्राइस पर डिपेंड करती है, सीधी सी बात है। अब देखो ये साधारण प्रश्न है, बेसिक प्रश्न है, लेकिन हमारी शुरुआत बेसिक से ही रहेगी साथियों, है ना। हमारा मकसद है हर प्रश्न को शानदार तरीके से समझना और हर रणनीति को, मतलब हमारा बेसिक मैथ का कंप्लीट करना। ये सारे प्रश्न साथियों आए हुए हैं, बेसिक भी शानदार तरीके से कंप्लीट करवाऊंगा और जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनका भी अध्ययन करवाऊंगा टॉपिक वाइज साथियों। ठीक है, जुड़े रहिए साथियों। क्या दे रखा है? टेबल का जो मूल्य है 3,000 रुपए में खरीदी, मतलब यदि हम बात करें सीपी की, क्रय मूल्य की, 3,000 रुपए में खरीदी, चलो भाई, और 3,200 रुपए में उसने बेच दी। एसपी विक्रय मूल्य में कितने में बेच दी भाई? 3,200 रुपए में बेच दी। 3,200 रुपए में बेचने का मतलब पूछा है कि धन के संदर्भ में लाभ हुआ या हानि हुई, तो मतलब ज्यादा में बेचा है। कम में खरीद कर ज्यादा में बेचने का मतलब लाभ हुआ, है ना। सीधी सी बात यह है, मतलब क्रय मूल्य से ज्यादा मूल्य पर हम बेचते हैं तो लाभ होता है, क्रय मूल्य से कम मूल्य पर हम बेचते हैं तो हमें हानि होती है। तो यहां पर कितने रुपए का लाभ हो गया भाई? 200 रुपए का लाभ हो गया। कितने रुपए का लाभ हो गया? 200 रुपए का लाभ हो गया। तो रुपए पूछे तो साथियों क्या हो जाएगा भाई? 200 रुपए गेन, मतलब हमें 200 रुपए का क्या हो गया? लॉस नहीं हुआ साथियों, प्रॉफिट हो गया। कभी कभी ऑप्शन में गेन भी दे देते हैं, मतलब 200% का हमें फायदा हो गया, बेनिफिट हो गया। बहुत ही अच्छा प्रश्न था, साधारण प्रश्न था और अच्छे से हमने इस प्रश्न को समझा साथियों। अगला प्रश्न देखिए साथियों। अगला प्रश्न है, जो मिहिर है उसने 625 रुपए में एक किताब खरीदी, हालांकि कुछ आवश्यकता के कारण वह इसे 550 रुपए में बेच देता है। ठीक है, मतलब 625 रुपए में उसने कोई किताब खरीदी भाई मिहिर ने, और उसने अपनी मजबूरी के कारण उस किताब को 550 रुपए में बेच दी। सीधी सी बात ये, ठीक है, मतलब ये सीपी हो गया, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, और ये एसपी विक्रय मूल्य हो गया भाई, सेलिंग प्राइस। तो कितने का नुकसान हुआ साथियों? उसको कितने का नुकसान हो गया भाई? 625 में से 550 निकालोगे तो कितना हो जाएगा भाई? 5 मतलब 75, 75 का नुकसान हो गया। और पूछा है उसकी प्रतिशत हानि क्या होगी, मतलब परसेंटेज में बताना है। और मैंने आपको बताया था हमेशा जो हानि और जो लाभ होता है वो क्रय मूल्य पर होता है, और क्रय मूल्य हमारा क्या है भाई? 625 है। कितना है? 625 है। मतलब 625 पर उसको 75 का नुकसान हुआ, मल्टीप्लाई कर देंगे 100% निकालने के लिए भाई। सीधी सी बात ये, काट देंगे 25 चौक कितना हो जाएगा भाई? 100 हो जाएगा, और ये 25 बार कैंसिल हो जाएगा, और ये 25 थी 75 हो जाएगा, और ये 3 चौक 12 हो जाएगा। तो कितना परसेंट आ जाएगा भाई हमारा मान? 12% आ जाएगा। तो 12% की हानि पर जो है वो बेच देता है अपनी पुस्तक को। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। ठीक है साथियों, उम्मीद करूंगा कि ये प्रश्न शानदार तरीके से आपको समझ में आया होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न देखिए, राजेश जो है, राजेश 1400 रुपए में एक साइकिल खरीदता है और उसे 40% की हानि पर बेच देता है। ठीक है, 40% की हानि पर बेच देता है। सीधी सी बात ये, 40% पर बेच देता है। और 40% का मतलब कितना होता है भाई? 40/100, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया भाई, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 2 पंचो 10 हो जाएगा। मतलब 40% का मतलब होता है 2/5। और हम सबको पता है ये नीचे वाला होता है सीपी, मतलब क्रय मूल्य। क्या होता है साथियों? क्रय मूल्य होता है। और ये ऊपर वाला क्या होता है? लाभ। क्या होता है साथियों? बेनिफिट, लाभ हो गया ना, प्रॉफिट। सीधी सी बात हो गई। मतलब बात करें सीपी और एसपी की, सीपी और एसपी की बात करूं तो सीपी हमारे पास में 5 है और उसको 2 का लाभ हुआ है ना, प्रॉफिट की बात कर रहा है ना। 40 क्या बोल रहा है? 40% की हानि पर बेचता है, सॉरी हानि की बात कर रहा है, तो हानि पर भी यही बन जाएगा भाई। कितना हो जाएगा? 2/5 ही हो जाएगा। 2/5, 5 पर 2 की हानि होगी,
ठीक है, हानि की बात कर रहा है साथियों, लाभ की बात नहीं कर रहे हैं। 40% हानि का मतलब हो गया 5 पर 2 की हानि होने का मतलब हो गया सेलिंग जो प्राइस है, मतलब क्रय मूल्य हमारा 5 है और विक्रय मूल्य हमारा क्या हो गया साथियों, 3 हो गया। कैसे 3 हुआ, क्योंकि हमें 2 का नुकसान हो गया 5 पर 2 का नुकसान होने का मतलब है जो क्रय मूल्य हमारा 5 था, 2 निकाल देंगे 5 में से तो जो सेलिंग प्राइस है वो हमारे पास में 3 आ जाएगा। अब पूछा क्या साथियों, साइकिल जो है, साइकिल का विक्रय मूल्य कितना होगा। हमें क्या दे रखा है साथियों, क्रय मूल्य दे रखा है, क्या दे रखा है 1400 रुपए। मतलब सीधी सी बात यह है, जो हमारा क्रय मूल्य कितना है 5 है ना साथियों, कितना है 5, इस 5 की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है 1400 दे रखी है। सीधी सी बात ये 5 के पहाड़े से काटूं तो 5 दूनी 10 हो जाएगा और 5 अंटे 40 हो जाएगा, है ना, 5 दूनी 10 हो जाएगा और 5 अंटे 40 हो जाएगा। सीधी सी बात ये मतलब 280 आ जाएगा। एक की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी भाई, एक की वैल्यू हमारे पास में 280 आ गई, 280 आ गई। पूछा क्या है, विक्रय मूल्य पूछा है और विक्रय मूल्य हमारे पास में क्या है 3 है। तो 3 बराबर कितना हो जाएगा भाई, जब 1 बराबर 280 है तो 3 बराबर हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी भाई, गुणा कर दोगे तो 0, है ना, 3 अंटे 24 हो जाएगा और 3 दूनी 6, 6 और 2 8 हो जाएगा। मतलब 840 रुपए हमारे पास में क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई, ऑप्शन जो ये बी है ना, ये बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। उम्मीद करूंगा ये प्रश्न शानदार तरीके से आपको समझ में आया होगा। ठीक है साथियों, कुछ नहीं करना था, मतलब क्रय मूल्य बराबर, क्रय मूल्य क्वेश्चन ने 1400 रुपए दे रखा था और हमारा क्रय मूल्य हमारे पास में 5 था, 5 बराबर 1400, तो एक की वैल्यू हमारे पास में 280 आ गई। तो विक्रय मूल्य कितना है हमारे पास में 3 रुपए है, तो 3 बराबर कितने हो जाएगी 8 दो, मतलब 1 बराबर 280 है तो 3 बराबर कितना हो जाएगा 840 हो जाएगा, जब 380 को सॉरी 280 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तब। ठीक है साथियों, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए साथियों, इस प्रश्न को हल कीजिए, थोड़ा मैं पानी पी लेता हूं, इस प्रश्न को हल कीजिए साथियों। इस प्रश्न को देखिए, प्रश्न दे रखा है एक वस्तु का जो विक्रय मूल्य है 1690 रुपए है, यदि 35% की छूट दी जाती है। आप सबको पता है साथियों, एक बात हमेशा याद रखना, जो छूट है ना वो अंकित मूल्य पे दी जाती है ना, वहां पे क्रय मूल्य का रोल नहीं रहता है। जैसे लाभ और जो हानि होती है ना वो हमेशा किसके ऊपर होती है, किसके ऊपर होती है साथियों, वो होती है क्रय मूल्य पर। उसी प्रकार जो छूट है ना वो हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है ना, सीधी सी बात ये। अब देखो साथियों, विक्रय मूल्य जो है 1690 रुपए दे रखा है और यदि 35% 35% की छूट दे दी जाए, 35% की छूट का मतलब कितना हो गया भाई, 35% को ले सकते हैं 35/100, है ना, 7 पंचों कितना हो जाएगा 5, सॉरी 5 संता 35 हो जाएगा और 5 दूनी 10, है ना, 20 पंचे 100 हो जाएगा। मतलब सीधी सी बात ये हो गई, यदि मैं अंकित मूल्य की बात करूं, एमपी की, है ना, मार्केट प्राइस, है ना, सीधी सी बात है, सूची मूल्य मार्केट प्राइस, अंकित मूल्य की बात करूं एमपी की और एसपी की बात करूं तो कितना हो जाएगा साथियों, देखो 20 पर 7 की छूट दी जाती है ना, बोल रहा है ना, क्या बोल रहा है ना, सीधी सी बात यह है कि 35% की छूट दी जाती है। मतलब ये जो नीचे वाला है ना साथियों, ये क्या होता है, एमपी होता है, मतलब अंकित मूल्य। जिस प्रकार हमें पता है कि जब लाभ या हानि होती है तो उस पर नीचे वाला जब हम परसेंटेज को जो परसेंटेज दे रखा होता है उसको भिन्न के रूप में बनाते हैं, तो नीचे वाली जो राशि होती है वो क्या होती है, सीपी होती है, मतलब क्रय मूल्य होता है। उसी प्रकार छूट के ऊपर, है ना, नीचे वाली राशि क्या हो जाती है, अंकित मूल्य हो जाती है। तो ये 20 क्या है, अंकित मूल्य है, सीधी सी बात ये है ना, मतलब ये हो गई बात। और 7 की छूट दे दी जाती है, मतलब उसने छूट दे दी 7 की, है ना, तो कितना बचेगा भाई, 20 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, सीधी सी बात ये है, 20 में से 7 जाएगा तो निकालो भाई 13 बचेगा क्या, 13 बचा। ये 13 क्या हो जाएगा भाई, विक्रय मूल्य हो जाएगा ना। और इस 13 की जो वैल्यू दे रखी है ना वो कितनी दे रखी है, 1690 दे रखी है भाई। 13 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1690, सीधी सी बात ये। और काट देंगे, जो कटेगा भाई कितना आएगा, 13 कम 13 और बच गया कितना भाई
33 39 33 कितना बच गया, 13 कम 13 हो गया और 33 39 हो जाएगा, है ना, मतलब 130। सीधी सी बात ये हो गई, है ना। अब क्या बोल रहा है, तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए भाई, है ना। विक्रय मूल्य हमारे पास में कितना है भाई, 130 आ गया। जब हमें पता है, सॉरी, विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य कर लिया, 13 बराबर वैल्यू 1690 थी, तो एक की वैल्यू हमारे पास में कितने आ गई, 130 आ गई। और हमें चाहिए क्या, अंकित मूल्य चाहिए, मतलब मार्केट प्राइस चाहिए, एमपी चाहिए। तो 1 बराबर 130 है, तो 20 बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास में, अंकित मूल्य जो है वो कितना है, 20 है। तो 20 बराबर कितना हो जाएगा भाई, जीरो तो हो ही जाएगा। गुणा करेंगे जीरो, फिर 2 3 6 हो जाएगा भाई, फिर 2 कम 2 हो जाएगा, है ना, सॉरी जीरो, और फिर जीरो, 2 जीरो आ जाएंगे साथियों, फिर हो जाएगा 2 3 6 हो जाएगा, और फिर 2 कम 2, मतलब 2600 आ जाएगा, है ना। कितना आंसर आ जाएगा, 2600। हमारा अंकित मूल्य क्या आ जाएगा भाई, 2600 आ जाएगा। ऑप्शन जो ए है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, ठीक है। अच्छे से समझ गए होंगे साथियों। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते, कुछ नहीं था, एकदम नॉर्मल प्रश्न था, और सारे प्रश्न जो लेके आए हूं साथियों बेसिक प्रश्न है। बेसिक आपका अच्छे से कंप्लीट होगा, मतलब आए हुए प्रश्न है, लेकिन बेसिक प्रश्नों से हम स्टार्ट कर रहे हैं, बेसिक से हार्ड, मतलब जीरो से हीरो तक का सफर तय करेंगे साथियों, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए साथियों, कोई व्यक्ति किसी वस्तु को एक निश्चित कीमत पर, एक निश्चित कीमत कीमत पर बेचकर 15% का लाभ प्राप्त करता है, 15% का लाभ प्राप्त करता है। यदि वह इसे दुगुने मूल्य पर बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। सीधी सी बात ये पूछा है, तो निकाल देंगे भाई, क्या पूछा है जो भी, है ना। 15% दे रखा है भाई, है ना, 15% का लाभ प्राप्त करता है। इस 15% को चेंज कर लेंगे भिन्न के रूप में, तो 15/100 हो जाएगा भाई, और 15/100 का मतलब 5 3 15, और कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 20 बार मतलब 3/20 हो गया। सीधी सी बात ये होगी, है ना, 3/20 हो गया। और ये बात किसकी हो रही है भाई, लाभ और हानि की बात हो रही है, मतलब नीचे वाला भिन्न के रूप में क्या होता है भाई, क्रय मूल्य, सीपी कॉस्ट प्राइस, और ऊपर वाला हमारे पास में लाभ हो रहा है तो प्रॉफिट, ठीक है। अब बना लेंगे भाई सीपी और एसपी का अनुपातों के रूप में, क्या बन जाएगा भाई, 20 पर, है ना, 20 जो क्रय मूल्य दे रखा है, इस पर कितने का प्रॉफिट हुआ भाई, 3 का हुआ, मतलब 20 से बढ़कर 3 हो गया, मतलब 23, है ना। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। सीधी सी बात ये है। अब क्या बोल रहा है, यदि इसे वह दोगुने मूल्य पर बेचता है, मतलब पहले मूल्य कितना था, 23 था, और इसको 46 रुपए में बेचता है। पहले 23 रुपए में बेच रहा था, और इसका दोगुना करके, मतलब इसको 46 रुपए में बेचे, तब इसको कितना, उसका कितने, मतलब इसे दोगुने मूल्य पर बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो कितना प्रॉफिट हो रहा है भाई, 26 का प्रॉफिट हो गया, और कितने पर हुआ, और हम मैंने बताया था साथियों, लाभ हो हानि हो हमेशा किसके ऊपर होती है, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य हमारे पास में कितना है, 20 है, गुणा कर देंगे परसेंट के लिए 100 से, कितना हो जाएगा भाई, 20 से 5 100 हो जाएगा, है ना। और ये कितना हो जाएगा, 5 6 30 हो जाएगा भाई, और 5 दूनी 10, 10 और 3 13 हो जाएगा भाई। 130% हमारा आंसर आ जाएगा, 130%, जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, है ना। 130% जो आंसर है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा कि ये प्रश्न भी शानदार तरीके से साथियों आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट प्रश्न जो आप सबको दिखाई दे रहा है, इस प्रश्न का आंसर मुझे बताइए। प्रश्न दे रखा है 15% के लाभ के साथ एक कलाई घड़ी जो है 2300 रुपए में बेची गई, कितना लाभ हुआ उसको, है ना। 15%, मतलब 15% का मतलब ये हो गया भाई, है ना, 15% का मतलब कितना हो जाएगा, 15/100। सीधी सी बात ये है ना, 5 3 15 हो जाएगा, और 5 दूनी 10, 3/20 हो गया, है ना। और लाभ और हानि जब भी हो तो नीचे वाला क्या होता है भाई, सीपी, और ऊपर वाला क्या हुआ है भाई, लाभ हुआ है तो प्रॉफिट हो जाएगा, हानि हुआ है तो लॉस हो जाएगा, है ना। बना लेंगे सीपी और एसपी का रूप। चलो भाई, सीपी और एसपी का रूप बना लिया। सीपी हमारे पास में कितना है भाई, कॉस्ट प्राइस कितना है, 20 है, और सेलिंग प्राइस जो है, विक्रय मूल्य हमारे पास में कितना हो गया भाई, 20 से 3 का प्रॉफिट हो गया, तो 23 रुपए में बेचा उसने। सीधी सी बात ये है ना, 23 रुपए में बेचा, ये बात हो गई। अब क्या बात बोल रहा है, यदि
15% के लाभ के साथ एक कलाई घड़ी जो है 2300 रुपए में बेची जाती है। मतलब जो एसपी का जो मूल्य दे रखा है हमें हमें कितना दे रखा है भाई? 2300 रुपए दे रखा है। सीधी सी बात है, कितना दे रखा है? 2300 रुपए दे रखा है। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? कितनी हो जाएगी? एक बराबर हो जाएगा 100। एक की वैल्यू हमारे पास में 100 आ गई, तो सीधी सी बात यह है साथियों, तो सीपी कितना हो जाएगा, है ना? 100 से गुणा कर दूंगा इसको। एक की वैल्यू 100 है तो 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 2000 हो जाएगी। सीधी सी बात यह है। मतलब कुल मिला के बात हो रही है कि 2000 पहले हमारा क्रय मूल्य था और हमने उस घड़ी को कितने 2300 रुपए में बेच दिया, तो कितने का लाभ हुआ या हानि हुआ? सबसे पहली बात तो लाभ ही होगा। और कितने रुपए का लाभ होगा भाई? 300 रुपए का लाभ होगा। कितने का होगा? 300 रुपए का लाभ होगा भाई। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। ठीक है, सीधी सी बात ये, बहुत ही साधारण तरीके से, शानदार तरीके से आपको पर्सन बाई पर्सन हर पर्सन को शानदार तरीके से समझा रहा हूं साथियों। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। ये प्रश्न देखिए साथियों, एक दुकानदार ने 1200 रुपए में, एक दुकानदार ने 1200 रुपए में 150 पेन पेन के भाव पर पेन खरीदे, है ना? और 1620 में 180 पेन के भाव पर पेन बेच दिए, है ना? मतलब 150 की जो वैल्यू है ना, 150 की वैल्यू दे रखी है कितनी? 1200। सीधी सी बात ये है। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? 1200 बटे 150। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा भाई। और 15 अंटे कितना हो जाएगा? 120। मतलब 8 रुपए आ गए भाई। सीधी सी बात ये, एक तो आ गया 8 मूल्य। अगली बात कर रहा है 1620 रुपए में 180 पेन के भाव से, मतलब कितना दे रखा है भाई? 180 बराबर दे रखा है 1620। सीधी सी बात ये है, 1620 दे रखा है। तो एक बराबर कितना हो जाएगा भाई? एक बराबर हो जाएगा 1620 बटे 180। 1620 बटे 180, जीरो से जीरो कैंसिल कर दूंगा। 18 नाम कितना हो जाएगा भाई? 162। सीधी सी बात ये। अब क्या पूछा है? तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। मतलब क्रय मूल्य जो है पहले 8 था, फिर कितना हो गया? विक्रय मूल्य कितना था? 9 हो गया, है ना? तो एक का प्रॉफिट हुआ भाई, एक का हमें क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ, है ना? और कितने पर होती है लाभ और हानि? मतलब जो लाभ होता है और हानि होती है वो किसके ऊपर होती है? क्रय मूल्य पर होती है। एक का हमें क्या हुआ भाई? लाभ हुआ। और किसके ऊपर होता है? हमेशा क्रय मूल्य पर। परसेंटेज के लिए क्या कर दूंगा भाई? गुणा कर दूंगा। और 1/8 जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है उसकी कितनी होती है भाई? 12.5 होती है। मतलब 12.5% हमारा आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट ही आप याद कर सकते हो, नहीं फिर 8 में आप 100 का भाग दोगे तो भी आपका आंसर कितना आएगा भाई? 12.5% के समथिंग ही आएगी। आप फ्रैक्शन वैल्यू भी याद कर सकते हो। 1/8 का मतलब कितना होता है ना? 12 से 1/2%, है ना? मतलब 12.5%। ठीक है साथियों, बात करते हैं, आगे चलते हैं साथियों नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 8। क्या दे रखा है? राम ने एक प्लॉट को 20% की हानि पर 4 लाख रुपए में बेचा और 5% के लाभ प्राप्त करने के लिए उसे प्लॉट को किस कीमत पर बेचना चाहिए? सीधी सी बात ये बोल रहा है। मतलब 4 लाख का जो प्लाट है ना साथियों, 4 लाख का प्लाट है ना, जो 4 लाख का प्लॉट है, सीधी सी बात ये, इसको उसने 20% की हानि का मतलब हो गया 100 में से 20% की हानि हो गई भाई। टोटल अपने आप में कितना परसेंट होता है ना? क्रय मूल्य जो होता है टोटल अपने आप में कितना है भाई? 100% होता है। और 100% में उसका कितना कितना लॉस हो गया? उसको 20% की हानि हो गई। तो कितना बचा भाई? 20% की हानि होने पर 80 हुआ भाई। सीधी सी बात ये है। और पूछा क्या है? तो 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए, मतलब 100 पर 5% का लाभ प्राप्त करेगा, मतलब हमें टोटल वैल्यू तो चाहिए नहीं है, 5% का लाभ प्राप्त करने का मतलब हो गया 105। तो गुणा कर दूंगा 105 से, तो मेरे पास में क्या आ जाएगा भाई? सेलिंग प्राइस आ जाएगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा। सीधी सी बात है। जीरो से जीरो काट दूंगा, 8 पंचे कितना हो जाएगा भाई? 40 हो जाएगा, मतलब 5000। सीधी सी बात ये। और गुणा करूंगा 3 जीरो तो आ ही जाएगी भाई, सीधी सी। और 55 25 हो जाएगा, और 5 एकम 5 आ जाएगा। ठीक है साथियों, 5,25,000 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब 5,25,000 जो है
बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। सीधी सी बात क्या थी साथियों, एक प्लॉट 20% की हानि पर बेचा गया, मतलब 80 का जो 80% हो गया, मतलब टोटल कितना था, 100% होता है टोटल अपने आप में, और 20% की हानि होने पर 80%, वो 80% की जो वैल्यू है वो हमें दे रखी थी 4 लाख, है ना। और 5% के लाभ प्राप्त करने के लिए उसे प्लॉट को किस कीमत पर बेचना चाहिए, जब एक की वैल्यू आ जाएगी तो 105 की भी आ जाएगी, तो गुणा कर दिया डायरेक्ट ही 105 से साथियों। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए साथियों। अगला जो प्रश्न दे रखा है वो दे रखा है, किसी वस्तु को 700 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 30% की हानि होती है ना, 30% की हानि होती है, और 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। साथियों बहुत ही इजी प्रश्न है, और इस प्रश्न का आंसर मुझे दीजिए आप। इस प्रश्न का आंसर मुझे दीजिए। देखो साथियों 700 रुपए है, सीधी सी बात ये 700 रुपए, और हमें 30% की हानि हुई है, मतलब 30% की हानि का मतलब कितना हो जाएगा भाई, 100% में 30% की हानि होगी तो बटे 70। पूछा कितने का है साथियों, 30% लाभ प्राप्त करने के लिए, मतलब 130 का 100 पर, है ना, 100 पर 30% का लाभ मतलब 130, गुणा कर देंगे तो हमारे पास में क्या जाएगा भाई, उस वस्तु को कितने में बेचना चाहिए, मतलब एस पी आ जाएगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा। जीरो से जीरो कैंसिल, 7 दाई 70, और सीधी सी बात है एक जीरो और जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा भाई, कितने में बेचना चाहिए, 1300 रुपए में उसे मूल्य पर बेचना चाहिए। मतलब ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई, सी जो है बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, 1 रुपए में 9 वस्तुएं बेचने पर एक व्यक्ति को 4% की हानि होती है, तब 44% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचनी पड़ेगी। सीधा सा प्रश्न पूछा है, और बहुत ही प्यारा प्रश्न है साथियों। ठीक है, सीधी सी बात ये। अब बात करते हैं साथियों ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए। देखो जब भी आपको रुपए दिया हुआ हो ना, सीधी सी बात है, जब भी आपको रुपए दे रखा हो तो रुपए हमेशा ऊपर लोगे भाई, है ना, और नीचे लोगे मात्रा, सीधी सी बात ये। बाकी सेम प्रश्न हो जाएगा, मतलब रुपए ऊपर हो जाएगा और मात्रा नीचे हो जाएगी, बस ये याद रखना। 1 रुपया दे रखा है मतलब एक ऊपर आ जाएगा, और वस्तु कितनी दे रखी है भाई, 9 वस्तुएं दे रखी है, तो डायरेक्ट नीचे 9 लिख देंगे। ठीक है, अब बोला है एक व्यक्ति को 4% का, मतलब सीधी सी बात यह है कि एक व्यक्ति को 4% का की हानि होती है। 4% की हानि का मतलब 100 में से 4% की हानि होगी तो कितना हुआ भाई, 96 और की हानि होती है, तब 44% का, मतलब परसेंट से परसेंट तो वैसे ही कैंसिल हो जाता है सीधा ही, तो मतलब मैं यहां प्रतिशत लगाऊंगा और 144 के लगाऊंगा तो वो तो कट ही जाएगा साथियों, है ना, वो तो कट ही जाएगा। तो 44% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचनी पड़ेगी, सीधी सी बात यह है। तो कितना, मतलब 44% का लाभ कमाने के लिए, मतलब 100 पर 44% का लाभ मतलब 144, सीधी सी बात ये होगी, है ना। अब काट लेते हैं, 16 छिके कितना हो जाएगा भाई, 96, और 9 छिके 54, और 16 नाम 144, है ना, 16 नाम 144 हो जाएगा, 9 से 9 क्या हो जाएगा साथियों, कैंसिल हो जाएगा, सीधी सी बात ये होगी, है ना। और हमने जो लिखा था ना साथियों, रुपए बटे मात्रा, सीधी सी बात ये है ना, रुपए बटे मात्रा, बस इस चीज को याद रखना आप, है ना। मतलब हमारे पास में क्या गया साथियों, 1/6 आ गया। अब क्या बोल रहा है, तो उसे 1 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचनी पड़ेगी, तो उसे 1 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचनी पड़ेगी भाई, 6 वस्तुएं बेचनी पड़ेगी, सीधी सी बात ये है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा भाई, 6 हो जाएगा। बस इतना सा था, मत थोड़ी सी लैंग्वेज में इधर उधर कर रखा था, बाकी साधारण रूप से ये प्रश्न हल हो जाएगा साथियों। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट प्रश्न की बात करूं मैं, देखो साथियों प्रश्न क्या है, 40 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ की प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। सीधी सी बात ये है, मतलब 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो 40 वस्तुएं है ना, क्रय मूल्य मतलब सीपी बराबर दे रखा है 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, मतलब 25 एसपी बराबर दे रखा है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा भाई, 5 के पारी से काटू तो 55 25, और 5 अटे 40 हो जाएगा।
ठीक है, मतलब 8 सीपी और ये कितना आ जाएगा 5 एसपी हो जाएगा भाई, सीधी सी बात ये है। तो ये मान किसका हो जाएगा भाई, सीपी का हो जाएगा, आप सब जानते हो, है ना साथियों, अनुपातों में चेंज करने के लिए। और ये किसका हो जाता है, एसपी का हो जाएगा, सीधी सी बात है। और सीपी और एसपी का मान कितना हो जाएगा भाई, देखेंगे तो सीपी का जो मान है वो हो जाएगा 5 और एसपी का जो मान है वो कितना हो जाएगा 8, सीधी सी बात है। तो लाभ की प्रतिशतता ज्ञात कीजिए, तो उसको कितना, कितने का लाभ हुआ भाई, कितने का लाभ हुआ, 3 का लाभ हो गया और कितने पे हुआ, 5 पर हुआ, सीधी सी बात है। परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर दोगे, है ना, 100 से गुणा कर दोगे तो ये कितनी बार कैंसिल हो जाएगा साथियों, 5 दूनी 10 और ये 20 तियां 60 हो जाएगा, है ना। तो 60% हमारा आंसर आ जाएगा साथियों, कितना आ जाएगा, 60% हमारा एकदम ही करेक्ट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करूंगा कि ये प्रश्न भी शानदार तरीके से आपको समझ में आएगा साथियों। ये प्रश्न देखिए साथियों, 28 संतरों का क्रय मूल्य जो है 24 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। सेम प्रश्न है, मतलब सीधी सी बात है, 28 जो संतरे हैं उनका जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या दे रखा है, 24 जो है ना, 24 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है बस। अब भाग दे दो साथियों, है ना, कितने के भाग, कितने का भाग जाता है, 2 का भाग दे लेते पहले, है ना, 2 का भाग दूं तो कितनी बार, 2 कम 2 2 दूनी 4 और 2 कम 2 2 दूनी 2 चौक 8 और 2 6 12 हो जाएगा और 2 संता 14 हो जाएगा, सीधी सी बात ये हो गई। मतलब सीपी और एसपी जो है उसका कितना रूप बन जाएगा भाई, है ना, सीधी सी बात ये है कि कितना बन जाएगा भाई, है ना। डायरेक्ट यदि काटो ना तो आप डायरेक्ट भी काट सकते हो साथियों, कितने कितने के पहाड़े से, लेकिन मैं नॉर्मल तरीके से आपको बता रहा हूं। 28 जो सीपी है वो किसके बराबर मान दे रखा है भाई, 24 जो एसपी उसके बराबर हमारा मान दे रखा है साथियों, ठीक है। और बहुत ही शानदार तरीके से मैं आपको इस प्रश्न को बताऊंगा साथियों, ठीक है। मतलब ये मान दे रखा है, 4 के पहाड़े से काटे तो 4 चीजें 24 हो जाएगा और ये 4 संख्या कितना हो जाएगा साथियों, 28 हो जाएगा। मतलब 7 सीपी बराबर कितना हो जाएगा, 6 एसपी हो जाएगा, सीधी सी बात ये है ना। अब सीपी और मतलब ये सीपी का ये मान सीपी का हो जाएगा और ये मान किसका हो जाएगा भाई, एसपी, मतलब ये मान क्रय मूल्य का हो जाएगा और ये वाला मान विक्रय मूल्य का हो जाएगा, सीधी सी बात ये होगी। तो सीपी और एसपी का क्या बन जाएगा भाई रूप, सीपी का कितना मान हो जाएगा, 6 हो जाएगा और एसपी का कितना हो गया भाई, 7 हो गया। तो कितने का प्रॉफिट हो गया, 1 का हो गया और कितने के ऊपर हो गया, 6 पर हो गया। परसेंटेज के लिए गुणा कर देंगे 100 से, तो जब आप इसका भाग दोगे ना तो कितनी बार जाएगा भाई, 100 में निकालोगे तो 1/6 का रूप बनता है ना साथियों, वो लगभग लगभग कितना बनता है, 16, 16 से 2/3% के समथिंग बनता है। तो कितना हो जाएगा भाई, 6 कम 6 हो जाएगा, है ना। और बच गया कितना, 4 बच गए और, है ना, 6 कम 6 हो गया और फिर कितना हो जाएगा साथियों, 4 बच गया तो कितना हो जाएगा, 6 6 36 हो जाएगा। मतलब सीधी सी बात है, जो 1 जो 6 फ्रैक्शन वैल्यू होती है ना, इसका जो परसेंटेज में मतलब होता है 16 से ही 2/3% होता है। कितना होता है भाई, 16 से ही 2/3%, सीधी सी बात ये है ना, सीधी सी बात ये। आप भाग दे के देख लेना साथियों, है ना। तो कितनी बार जाएगा भाई, 2 6 कम 6 चला जाएगा और बचेगा कितना साथियों, कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा और 0 उतर जाएगा तो 6 6 36 हो जाएगा और बच गया 36, मतलब 4 और बच गया तो लगभग लगभग कितना माना जाएगा, 4/6 पे काट देंगे तो 2/3 हो जाएगा, मतलब 2/3%, है ना। आप डायरेक्ट भी इसकी वैल्यू याद कर सकते हो, 1/6 जब भी आए ना तो इसकी जो वैल्यू रहेगी परसेंटेज के रूप में तो 16 से ही 2/3% है ना साथियों, सीधी सी बात ये बात याद रखना। तो आंसर कौन सा हो जाएगा भाई, ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चले साथियों। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही प्यारा प्रश्न है साथियों। यदि 70 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सेम प्रश्न है साथियों, 70 वस्तुएं दे रखी है ना, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, सीधी सी बात है ये, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा साथियों। तो ये क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य का कितना मान हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। विक्रय मूल्य का मान कितना हो जाएगा भाई, सीधी सी बात है 7 हो जाएगा, है ना। यहाँ पर क्या हो गया भाई, हानि होगी क्या, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सीधी सी बात यह है कि 70 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, है ना। तो कितना हो गया भाई, 4 हो गया और इधर 7 हो गया, हानि हो गई इसको, तो कितने की हानि हो गई भाई,
3 की हानि हो गई, सीधी सी बात ये 4 पर हुई, परसेंटेज के लिए गुणा कर देंगे 100 से, है ना। कितनी बार कटेगा? 25 बार कटेगा, और 25 कितना आ जाएगा? 75, मतलब 75% की क्या हो गई? उसको हानि हो गई, मतलब लॉस हो गया, सीधी सी बात ये। बहुत ही इजी प्रश्न था और बहुत ही शानदार तरीके से, मतलब एक टाइप के जो प्रश्न होते हैं वो मैंने 2 से 3 प्रश्न लिए ताकि आपको शानदार तरीके से समझ में आ जाए साथियों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं साथियों। प्रश्न दे रखा है, नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है, यदि 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य जो है, 7 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है वो 8 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। सेम प्रश्न है साथियों, 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, है ना, 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 8 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है ना। सीधी सी बात ये दे रखा है 8, तो पहले विक्रय मूल्य दे दिया, क्या दिक्कत क्या कुछ होता है क्या? कोई दिक्कत नहीं होगी भाई। 8 वस्तुओं के क्रय मूल्य, तो 8 वस्तु का क्रय मूल्य ले लेंगे भाई, और 7 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। चलो भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये वाला मान किसका हो जाएगा भाई? सीपी का हो जाएगा, और ये वाला मान किसका हो जाएगा? एसपी का हो जाएगा। सीधी सी बात ये है ना। तो क्या हो जाएगा भाई? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का मान कितना हो जाएगा? 7 और 8, मतलब हानि हुई कितने की हुई? 1 की हुई, और कितने पर हुई? हमेशा हानि और लाभ किस पे होता है? क्रय मूल्य पर होता है। 7 पर हुई, परसेंटेज के लिए क्या कर देंगे साथियों? गुणा कर देंगे, ठीक है। 7 एकम 7 हो जाएगा, है ना, सीधी सी बात हो गई। और 3 बचे तो 7 दूनी 14, 7 चौक 28 हो जाएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा, सीधी सी बात ये है। तो 14 किस में नजर आ रहा है भाई? इसी में नजर आ रहा है, मतलब हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 14.3% के समथिंग हमारा आंसर आ जाएगा। सीधी सी बात ये, पूरा क्यों निकाले साथियों? ऑप्शन में नजर आ रहा है 14, तो 14 पर आ जाएगा ना सीधा ही आंसर, ठीक है। तो आप इसकी वैल्यू भी याद रख सकते हो ना, सीधी सी 14.3% हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं साथियों, ठीक है। इस प्रश्न का आंसर दीजिए साथियों, तब तक मैं थोड़ा और पानी पी लेता हूँ ना। इस प्रश्न का आंसर दीजिए आप। प्रश्न देखिए साथियों, 11 संतरे 10 रुपए में खरीदे जाते हैं और 11 रुपए में 10 संतरे की दर 11 रुपए में 10 संतरे की दर से बेचे जाते हैं, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। प्यारे बच्चों, ये प्रश्न जो होता है वस्तु और रुपए से जुड़ी हुई है, मतलब वस्तुएं हमें समान करनी होती है ना। इस ऐसे प्रश्नों में क्या करनी पड़ती है? वस्तुओं को सेम कर दो, वस्तुएं क्या कर दो? वस्तुएं जो रहती है उनको समान कर दो भाई, है ना, उनको क्या कर दो? समान कर दो। आपका आंसर जो है वो आ ही जाएगा, सीधी सी बात ये है। तो एक तरफ लिख लेंगे वस्तु, है ना, एक तरफ लिख लेंगे उनका मूल्य, सीधी सी बात ये। मतलब 11 संतरे 10 रुपए में खरीदे जाते हैं, सीधी सी बात है। सीपी क्या दे रखा है इनका? 11 संतरे, वस्तु कितनी दे रखी है? 11, और 10 रुपए में खरीदे जाते हैं, सीधी सी बात ये है। 11 रुपए में 10 संतरे खरीदे जाते हैं, वस्तु कितनी है? 10, और रुपए कितने दे रखे हैं? 11 दे रखे हैं। तो वस्तु को समान कर दो भाई। समान करने के लिए क्या करना पड़ता है भाई? ऊपर नीचे गुणा उसी सेम संख्या से कर देंगे। इसको किससे गुणा कर देंगे भाई? 11 से कर देंगे, सॉरी 10 से कर देंगे, और इसको किससे कर देंगे? 11 से कर देंगे। क्यों किया? वस्तुओं को सेम करने के लिए। तो इधर भी होगा भाई 10 से गुणा, सीधी सी बात है, और इधर भी गुणा होगा 11 से, ठीक है। अब जो रूप बन के आएगा वो निकाल लेंगे साथियों। कितना आ जाएगा? कितना हो जाएगा भाई? ये कितना हो जाएगा? 110, है ना, और ये भी कितना हो जाएगा? 110, सीधी सी बात है 110, और ये वैल्यू भी कितनी हो गई? 110, और ये कितनी हो जाएगी भाई? 11 121, 121 हो गई, और ये कितनी हो जाएगी? 100 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी भाई? 10 को 10 से गुणा करोगे 100, मतलब ये वाली जो वैल्यू है हमने कर दी सेम कर दी भाई, सीधी सी बात है। क्या कर दी साथियों? सेम वैल्यू कर दी, है ना, समान कर दी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब क्या करेंगे? अब क्या पूछा है ना, संतरे की दर से बेचे जाते हैं, मतलब ये वाला जो मान है वो क्या है भाई? एसपी दे रखा है, एसपी के रूप में दे रखा है ये, है ना, क्रय मूल्य दे रखा है, और ये वाला विक्रय मूल्य दे रखा है। तो बोला है तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? तो लाभ होगा या हानि होगा? पहले मूल्य कितना था? 100 था, अब कितना हो गया भाई?
मतलब मूल्य 100 रुपये था और उसको कितने में बेच दिया, 121 रुपये में बेच दिया, तो कितने का प्रॉफिट हो गया भाई उसको, 21 का हो गया क्या, 21 का प्रॉफिट हो गया ना, 21 का पूछा है ना लाभ या हानि प्रतिशत, 21 का प्रॉफिट हो गया भाई, सीधी सी बात है 21 का प्रॉफिट हो गया। तो सीधी सी बात है 100 तो कैंसिल हो जाएगा, कैसे कैंसिल हो जाएगा भाई, क्रय मूल्य पर होता है हमेशा लाभ या हानि, क्रय मूल्य हमारे पास में 100 है और उस पर कितने का प्रॉफिट हुआ, 21 का हुआ, 121 हो गया ना, मतलब 21 का प्रॉफिट हुआ, परसेंटेज के लिए 100 से गुणा करेंगे तो परसेंटेज से डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, मतलब हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 21% का प्रॉफिट हुआ, मतलब 21% का लॉस नहीं, 21% का गेन हुआ, मतलब लाभ हुआ। बहुत ही सीधा प्रश्न था साथियों। अगला प्रश्न देखिए, 25 सेब 250 रुपए में, सीधी सी बात है ना, 25 जो सेब है ना साथियों, 25 जो सेब है उनकी वैल्यू दे रखी है 250, तो एक की कितनी वैल्यू हो जाएगी भाई, कट जाएगा ना, 25 एकम 10, एक की वैल्यू 10 हो गई। चलो भाई, और सेम प्रश्न दे रखा 30 सेब जो है 390 रुपए में बेचे गए हैं, तो इस लेन देन में लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो 30 की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई, कितनी दे रखी है 390, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, तो एक की वैल्यू हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगा, 3 कम 3 हो जाएगा और 3 3 9 हो जाएगा, मतलब 13 हो गई, है ना, कितनी हो गई, 13 हो गई, बेचे गई, मतलब क्रय मूल्य पहले 10 था और विक्रय मूल्य बाद में बढ़कर कितना हो गया, 13 हो गया, तो कितने का प्रॉफिट हुआ भाई, 3 का प्रॉफिट हो गया, और किस पर प्रॉफिट हुआ, 10 के ऊपर, मतलब क्रय मूल्य हमारा 10 था, परसेंटेज के लिए क्या कर देंगे भाई, 100 से गुणा कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, मतलब कितने परसेंट का प्रॉफिट हो गया भाई, 30% का प्रॉफिट हो गया, तो 30% प्रॉफिट हो गया, मतलब 30% का प्रॉफिट का मतलब ऑप्शन है सी आंसर हो गया। ठीक है साथियों, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। कुछ टॉफियां 10 रुपए में, कुछ टॉफियां 10 रुपए में 11 की दर से तथा उतनी ही टॉफियां 10 रुपए में 9 की दर से खरीदी गई, यदि सभी टॉफियों को 1 रुपए प्रति टॉफी की दर से बेच दिया जाए तो संपूर्ण सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कर लेंगे साथियों, है ना, वापस वही बनाएंगे, रूप वस्तु दे रखी है और मूल्य दे रखा है ना, सीधी सी बात ये, वस्तु दे रखी है, मूल्य दे रखा है और इनका सीपी दे रखा है, कॉस्ट प्राइस दे रखा है 10, है ना, 10 रुपए में 11 की दर से, मतलब 11 वस्तुएं हैं और मूल्य 10 रुपए दे रखा है, उतनी ही टॉफियां 10 रुपए, है ना, उतनी ही टॉफियां 10 रुपए, रुपए 10 दे रखे हैं और मूल्य कितना दे रखा है भाई, वस्तु कितनी दे रखी है, 9 दे रखी है, मूल्य 10 रुपए दे रखे हैं। कर लेंगे साथियों, इसमें क्या करना पड़ता है, वस्तुएं सेम करनी पड़ती है ना, क्या करनी पड़ती है, ऐसे ऐसे, ये कौन सा टाइप है साथियों, इसमें वस्तु सेम करनी पड़ती है, ये बात याद रखना, आप वस्तुएं सेम कर देंगे, ऊपर वाली को राशि को 9 से गुणा कर देंगे और नीचे वाली राशि को 11 से गुणा कर देंगे, नीचे वाली राशि 99 हो जाएगी, ऊपर वाली भी राशि क्या हो जाएगी भाई, 99 हो जाएगी, सीधी सी बात है। तो आपको पता है अनुपातों में पूरी राशि को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो इसको भी करना पड़ेगा भाई 9 से, तो ये कितनी हो जाएगी, 90 हो जाएगी, इसको भी करना पड़ेगा, तो ये कितनी हो जाएगी भाई, 110 हो जाएगी। ठीक है साथियों, कितनी हो जाएगी, 110 हो जाएगी, है ना, सीधी सी बात ये। और ये भी कॉस्ट प्राइस था, ये भी देखो साथियों, उसमें क्या था, वो जो पीछे प्रश्न हमने देखा था उसमें क्रय मूल्य भी था और विक्रय मूल्य भी था, और यहाँ पर दोनों कंडीशनों में क्रय मूल्य है, यहाँ पर भी क्रय मूल्य मिल रहा है और यहाँ पर भी हमें क्रय मूल्य मिल रहा है ना, तो सीधी सी बात करेंगे, इनको जोड़ लेंगे, ऐड कर देंगे, सीधी सी बात है, इनको क्या कर लेंगे साथियों, जोड़ लेंगे, ऐड कर देंगे, फिर देखेंगे कितना होता है, 9 और 9 कितना हो जाता है भाई, 18, 8 हो जाएगा, और 9 9 18, 18 और 1 19 हो जाएगा, मतलब 198 आ गया सीपी, है ना, और फिर बढ़कर कितना हो गया भाई, 0 और 9 और 1 10, 0 और 1 और 200 हो गया भाई, सीधी सी बात है। पहले क्रय मूल्य 198 था, फिर कितना हो गया, 200 हो गया। फिर क्या बोलता है साथियों, यदि सभी टॉफियों को प्रति रुपए, मतलब 1 रुपए के हिसाब से बेच दिया जाए, तो टॉफियां कितनी है भाई, वस्तुएं कितनी है हमारे पास में, 198, तो एसपी कितना हो जाएगा भाई, 198 हो जाएगा, 1 रुपए के हिसाब से बेच रहा है, तो मूल्य भी कितना हो जाएगा भाई, 198 रुपए हो जाएगा, सेम हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो क्या बोल रहा है, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है भाई, पहले 200 रुपए था और अब 198 हो गया, है ना, पहले क्रय मूल्य कितना था, 200 रुपए था और अब 198 रुपए हो गया, तो लाभ हो रहा है या हानि हो रही है भाई, लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, तो मुझे तो हानि दिखाई दे रही है ना, कितने की हानि हो रही है भाई, 2 की हानि हो रही है, सीधी सी बात है, 2 की हानि हो रही है, और कितने पे, 200 पे, और परसेंटेज के लिए गुणा कर देंगे 100 से, 2 जीरो से
2 जीरो 2 से एक बार, मतलब कितने की हानि हो गई भाई? 1% की हानि हो गई। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई? 1% की हानि जो है ऑप्शन ए हो जाएगा भाई, 1% की हानि साथियों। अगला प्रश्न देखिए, यदि वस्तु के विक्रय मूल्य में 324 रुपए की वृद्धि की जाती है तो एक दुकानदार को 16% की हानि के स्थान पर 20% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। आप हम जानते हैं साथियों कि जो क्रय मूल्य होता है, कॉस्ट प्राइस होता है, वो अपने आप में 100% होता है। सीधी सी बात ये बोल रहा है कि जब 16 एक दुकानदार को 16% की हानि होती है ना, 16% की हानि होती है ना, तब वो 100 में से जाएगा, 16% की हानि हो जाएगी तो कितना बचेगा भाई? जो एसपी है, मतलब सेलिंग प्राइस है, मतलब विक्रय मूल्य है, जो 84% हो जाएगा भाई। सीधी सी बात ये इधर कर देता हूं साथियों, ठीक है। मतलब जो क्रय मूल्य होता है, क्रय मूल्य जो होता है ना साथियों, वो अपने आप में कितना होता है? क्रय मूल्य जो होता है अपने आप में 100% होता है। कितना होता है भाई? 100% होता है। और जो विक्रय मूल्य बात हो रही है, विक्रय मूल्य की, उसमें कमी हो जाती है कितने की भाई? 16% की हानि होने पर वो कितना हो जाता है? 84 हो जाता है। सीधी सी बात ये 84% हो जाता है। और जब उसे 16% का लाभ हो जाता है, सॉरी 20% का जब लाभ हो जाता है, तब कितना हो जाएगा? 100 पर 20 का लाभ होते ही वो कितना हो जाता है भाई? है ना, SP2 हो जाएगा। ये 1 हो गया और ये SP2 हो जाएगा भाई। सीधी सी बात ये है ना। दूसरा सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, तो 20 का लाभ होते ही वो कितना हो जाता है भाई? 120 हो जाता है ना। 120 हो गया तो कितना हो गया साथियों? कितने की बढ़ोतरी हो गई? सीधी सी बात है। तो ये मुझे बढ़ोतरी बता दो, 16 और 20 कितना हो जाएगा भाई? 16 और 20 36 हो जाएगा ना। कितना हो जाएगा भाई? 36। सीधी सी बात ये है ना, 36% की बढ़ोतरी होगी। और 36% की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है भाई? 324 दे रखी है। कितनी दे रखी है? 324 दे रखी है। सीधी सी बात ये है ना। और 36 के फाड़े से कट जाएगा ना साथियों, 9 बार कैंसिल हो जाएगा। 36 नाम 324 होता है, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा भाई? 9 जाएगा। सीधी सी बात ये। तो अपने आप में कोई भी राशि होती है वो क्रय मूल्य कितना था? 100% था। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा भाई? 900 हो जाएगा। तो हमारे कितना आंसर आ जाएगा भाई? 900 रुपए हो जाएगा। ऑप्शन जो ए है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 900 रुपए। ठीक है। और इस प्रकार के प्रश्न को यदि आप करो ना साथियों, देखो जब भी आपको बात करें ना, जब भी पहली बात क्या है इस प्रकार के प्रश्न में, पहली बात आई मतलब लाभ और हानि की बात करें। जब भी बात आए ना लाभ से हानि, लाभ से हानि हो या लाभ से हानि हो या हानि से, या हानि से लाभ हो, ठीक है, तो क्या करेंगे? जोड़ देते हैं ना, दोनों को जोड़ देते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं। ये बात याद रखना साथियों, सीधी सी बात ये मतलब ये बात याद रखना। जब यहां पे देखो, यहां पे क्या हो रही है साथियों? 16% की हानि हो रही है और यहां पर 20% का लाभ हो रहा है। जब हानि और लाभ अलग अलग हो तब तो दोनों को जोड़ देते हैं। जब सेम हो, जैसे कि ये हो सकता है साथियों, पहले लाभ भी हो सकता है फिर हानि भी हो सकती है, दोनों को जोड़ेंगे। और जब लाभ लाभ हो तब भी घटाएंगे, जब हानि हानि हो तब भी घटाएंगे। ये बात याद रखना बस। नेक्स्ट क्वेश्चन में यही तरीका करेंगे साथियों। किसी वस्तु को 16% के लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 200 रुपए अधिक मूल्य पर बेचा जाता, देखो 16% के लाभ पर, मतलब यहाँ पे लाभ की बात हो रही है ना, 200 रुपए अधिक मूल्य पर बेचा जाता है तो 20% का लाभ, मतलब 20% का लाभ और 16% का लाभ, दोनों तरफ लाभ की बात हो रही है। तो बात कर लेंगे भाई 20 में से 16 निकाल देंगे, मतलब 20% में से 16% जाएगा। क्यों गया? क्योंकि मैंने बताया था साथियों, है ना, जब लाभ लाभ की बात हो ना, जब लाभ लाभ की बात हो, है ना, प्रॉफिट प्रॉफिट की बात हो, प्रॉफिट प्रॉफिट की बात हो ना, तब तो क्या करते हैं साथियों? घटाते हैं। और जब प्रॉफिट, है ना, फिर ठीक है, प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंटेज की बात हो ना, प्रॉफिट प्रॉफिट की बात हो तो घटाते हैं। और जब लॉस लॉस की बात हो, लॉस लॉस की बात हो तब क्या करते हैं साथियों? तब भी घटाते हैं। लेकिन प्रॉफिट और लॉस दोनों हो, है ना, प्रॉफिट और लॉस हो तब हम जोड़ते हैं। बस ये बात याद रख लेना, दिमाग में फिट कर लेना साथियों, ना ये सारी चीजें आप अपने आप दिमाग में डाल लेना, है ना साथियों, सीधी सी बात ये है। तो कितना अंतर हो जाएगा भाई? 4% हो जाएगा। और 4% की जो वैल्यू दे रखी है कितनी हो जाएगी भाई? कितनी हो जाएगी? 200 दे रखी है ना, 200 हो जाएगी। सीधी सी बात ये है ना। तो काट देंगे कितनी बार? 4 पंचे 20 हो जाएगा भाई।
50 आ जाएगा, सीधी सी बात ये है ना। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई भाई, हमारे पास में 50 आ गई। तो क्रय मूल्य अपने आप में कितना होता है भाई, 100% होता है। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 5000 हमारा एकदम करेक्ट आंसर आ जाएगा। कितने रुपए आ जाएंगे भाई, 5000 आ जाएंगे। मतलब ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। कितना हो गया, 5000 हो गया ना। हाँ, चलो भाई नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं साथियों। मैंने आपको लगातार बताया साथियों, हर प्रश्न की आपको सीरीज मिल जाएगी, आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी साथियों। बस आप लगातार जुड़े रहिए। प्रश्न अगला दे रखा है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% की हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 12 रुपए अधिक मूल्य पर बेचता है तो उसे 10% का लाभ होता है। मतलब यहाँ पे हानि आ रही है और यहाँ पर क्या आ रहा है भाई, लाभ आ रहा है। तो 20 और 10 को जोड़ देंगे। 20 और 10 को जोड़ने का मतलब हो गया 20% प्लस 10% बराबर कितना दे रखा है, कितना दे रखा है भाई मान, 12 अधिक मूल्य पर बेचता है ना, 12 अधिक मूल्य पर बेचता है, मतलब 12 रुपए हो गए। मतलब 30% की जो वैल्यू दे रखी है साथियों, वो कितनी दे रखी है, 12 दे रखी है ना। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 12/30 हो जाएगी। सीधी सी बात ये है, 12/30। और काट लेंगे, है ना। नहीं काटे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि हमें क्या चाहिए, टोटल मान चाहिए ना, इस वस्तु का क्रय मूल्य चाहिए। और क्रय मूल्य हमें पता है 1% बराबर 12/30 हो गया। तो क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है। और 100% कोई राशि तो कितना हो जाएगा भाई, 12/30 और गुणा कर देंगे 100 से। तो कितना हो जाएगा भाई, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 3 चौक कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, है ना। और गुणा करोगे 10 चौक 40, मतलब कितने रुपए आ जाएंगे भाई, क्रय मूल्य 40 रुपए आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, जो बी है, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। ठीक है साथियों, ठीक है। आज की हमारी क्लास साथियों यहीं समाप्त होती है। और इसी के साथ आप सबका प्यार और आप सबका जो सपोर्ट है लगातार बना रहेगा साथियों, उम्मीद करता हूं। और मैंने बहुत ही शानदार तरीके से आपको इस क्लास के माध्यम से समझाया है। और यही हमारी उमंग सीरीज रहेगी, लगातार हम आपसे ऑनलाइन जुड़े रहेंगे साथियों। बस आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और तरक्की करते रहिए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और कुछ चीज़ समझ में नहीं आए तो जरूर कमेंट के माध्यम से हमें बताइए, और क्या सुधारा जा सकता है, और कैसे आपको समझाया जा सकता है, कैसे आपको पढ़ाए। सारे कमेंट आप बताइए, है ना। आपका क्या लेवल है साथियों, वो मुझे जरूर बताइए, ताकि उसी माध्यम से हम आपको पढ़ाने की पूरी कोशिश करें। थैंक यू मेरे बच्चों, नमस्कार, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।